Hello everyone, my name is Dr. Manoj Tore. I am an assistant professor of commerce in Mahatma Gandhi Art Science and Lake Nasiruddin Bhai Panjwani Commerce College, Armori, which is affiliated to Gondwana University, Gadchiroli. My dear friends, बीकॉम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 में टोटल 7 सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें 6 कंपलसरी और एक ऑप्शनल होता है। उन 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो है स्टैटिस्टिक्स टेक्निक्स एंड बिजनेस मैथमेटिक्स, जिसके कोर्स आउटकम्स क्या है वो मैं आज आपको इस YouTube वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि कोर्स आउटकम्स क्या होते हैं, उसका मतलब क्या है। तो दोस्तों, जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट पढ़ने के बाद बीइंग अ स्टूडेंट हमें क्या नॉलेज मिलने वाला है, हमारी कौन सी स्किल्स डेवलप होने वाली है, क्या एबिलिटीज हमारी बढ़ने वाली है, जो नॉलेज हमें मिलने वाला है उसका यूज क्या है, उसका यूज कहां करना है, कैसे करना है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसे कहते हैं कोर्स आउटकम्स। इन शॉर्ट, जो सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने के बाद हम क्या सीखने वाले हैं, जो उसका आउटपुट होने वाला है, दैट इज कॉल्ड कोर्स आउटकम्स। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स टेक्निक्स एंड बिजनेस मैथमेटिक्स, ये टोटल 75 मार्क्स का सब्जेक्ट है, जिसमें 60 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है और 15 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट। इन टोटल 75 मार्क्स के बेस पे आपका इवैल्यूएशन होता है। तो दोस्तों, चलो जानते हैं कि यह सब्जेक्ट सीखने के बाद में, पढ़ने के बाद में हमें क्या सीखने मिलने वाला है। दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स टेक्निक्स एंड बिजनेस मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट में टोटल 4 यूनिट्स हैं। उन 4 यूनिट्स के क्या कोर्स आउटकम्स हैं, ये हम यूनिट वाइज वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूनिट नंबर 1। आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 1 में टोटल 4 टॉपिक्स हैं। सबसे पहला है जिसमें आप पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, नेचर एंड स्कोप, फंक्शन, सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट चैप्टर है स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, मेथड्स एंड सोर्सेस ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डायग्राम एंड ग्राफ्स। और यूनिट नंबर 1 का लास्ट चैप्टर है जो है कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। सो इस यूनिट 1 में ये सब आप सीखने वाले हैं। ये सब सीखने के बाद, ये सब पढ़ने के बाद इसके क्या आउटकम्स हैं वो हम देखते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पहला है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग of important basic statistical tools, which is very important. Second है idea of application of statistical tools and techniques in business decision making. दोस्तों, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और डेफिनेटली इन फ्यूचर you will be the part of a company or you will start your own business or you will be the employer of any company, definitely, no doubt. So that time आपको बहुत से डिसीजंस लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल सप्लाई डिमांड, प्राइस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, बहुत सारे डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं। वो डिसीजंस लेते टाइम आपको ये स्टैटिस्टिकल टूल्स बहुत काम में आने वाले, जिसका यूज अगर आप करोगे तो यू विल बी एबल टू टेक राइट बिजनेस डिसीजंस टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन और टू बी अ गुड सक्सेसफुल एम्प्लॉय। नेक्स्ट कोर्स आउटकम में आप देख सकते हैं वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, नेचर, स्कोप, फंक्शन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स।
नेक्स्ट है आइडिया ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, मेथड्स एंड इट्स सोर्सेस। इसमें आप सीखेंगे कि प्राइमरी डेटा का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी डेटा का मतलब क्या है, उसकी अलग अलग मेथड्स कौन सी है, सोर्सेस ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा क्या होते हैं, ये सब आप डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आउटकम है डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। You will be able to know, you will be able to understand, you will be able to prepare presentation of statistical data. I mean to say कि ये पढ़ने के बाद जो भी स्टेटिस्टिकल डेटा आपने कलेक्ट किया है उसको प्रेजेंट कैसे करना है, दैट्स व्हाट यू विल बी एबल टू डू। नेक्स्ट है प्रोवाइड प्रैक्टिकल एक्सपोजर ऑन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे कि आपने देखा कि लास्ट चैप्टर में यूनिट नंबर 1 में कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ये सब जो आप पढ़ने वाले हैं, इसमें अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड जो है सिंपल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में, कंटीन्यूअस सीरीज में कैसे कैलकुलेट करना, उसके अलग अलग फॉर्मूले रहेंगे, वो कैसे कैलकुलेट करना, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना, ये सब आप पढ़ने वाले हो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर फ्यूचर पर्पस, नो डाउट। दोस्तों अब हम देखते हैं यूनिट नंबर 2। आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 2 है जिसमें कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, नेचर ऑफ डिस्पर्शन एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मीन डेविएशन, ये सब यूनिट नंबर 2 में है। ये सब पढ़ने के बाद इसके कोर्स आउटकम्स क्या है, आप क्या सीखने वाले हैं। सो इट विल प्रोवाइड प्रैक्टिकल एक्सपोजर ऑन नेचर, measures of dispersion, nature and measures of dispersion, as well as practical understanding of range, standard deviation, coefficient of variation जिसे हम CV के नाम से जानते हैं, mean deviation, ये सब आप सीखने वाले हैं। This will be also very important in your business or being an employee in future. यूनिट नंबर 3 है जिसमें कॉन्सेप्ट, दो टॉपिक्स है जिसमें कॉन्सेप्ट, टाइप्स, कॉजेस एंड डिफरेंट मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस दिया है, और दूसरा जो टॉपिक है यूनिट नंबर 3 का जिसमें दिया है कॉन्सेप्ट, मेरिट, डिमेरिट्स एंड मेजर्स ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल रेंज। ये यूनिट नंबर 3 पढ़ने के बाद में आप क्या सीखने वाले हैं, तो लेट्स सी द कोर्स आउटकम्स ऑफ दिस यूनिट। फर्स्ट है थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट, टाइप्स, कॉजेस एंड डिफरेंट मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, ये सब बातें आप इसमें सीखेंगे। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एक्सपोजर ऑन स्क्यूनेस, मेजर ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन। ये सब जो आप सीखने वाले हैं, दिस विल बी ऑल्सो वेरी यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट फॉर योर ओन बिजनेस और इफ यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ एनी कंपनी or any organization. दोस्तों these all statistical tools play very important role for the research. If you are going to do any research, it will play very important role. अब हम देखते हैं यूनिट नंबर 4 क्या है। आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 4 में आप पढ़ेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स, जिसमें आप पढ़ेंगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड परसेंटेजेस। दोस्तों जैसे कि हमने देखा कि सब्जेक्ट का नाम ही है स्टैटिस्टिक्स, टेक्निक्स एंड बिजनेस मैथमेटिक्स। सो जो बिजनेस मैथमेटिक्स का पार्ट है उसमें आप पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड परसेंटेजेस। दोस्तों ये देखने के लिए तो बहुत सिंपल लगता है भी बहुत सिंपल, नो डाउट, बट उतना ही इंपॉर्टेंट है व्हेन एवर यू आर डूइंग योर ओन बिजनेस और यू आर टेकिंग एनी डिसीजन रिगार्डिंग योर बिजनेस एज एन एम्प्लॉयर or as an employee. So let's see the course outcomes of unit number 4. Unit number 4 के course outcomes में सबसे पहला outcome है कि students will be able to understand statistics and mathematics elementary application to business examples. As well as second है students will get basic knowledge of business mathematics, which is very important being a commerce student. Next one is students will get practical knowledge of simple and compound interest calculation.
though it is very simple, but it is very important. And the last outcome is practical knowledge of percentage in business mathematics. So दोस्तों, these are the course outcomes of this subject. दोस्तों, आई होप कि इस सब्जेक्ट के ये सब कोर्स आउटकम जानने के बाद में इस सब्जेक्ट का यूज क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये आप समझ पाए होंगे। एंड आई एम डैम श्योर इस सब्जेक्ट में आपको भी इंटरेस्ट आएगा, आप ये सब्जेक्ट इंटरेस्ट के साथ पढ़ पाएंगे, जिसकी वजह से ये सब्जेक्ट आपको इजी लगने लगेगा। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच and all the best for your bright and successful future.